परिवार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गीता है। मैं मंचनपुर की रहने वाली हूँ। मुसेपुर कला है, जिला अम्बेडकर नगर। मैं प्रोफेसर सर रत्नमन के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जिन्होंने भारत में इस जड़ी बूटी लाने का प्रयास किए। और मैं दातो डॉक्टर लिम सियोजित के चरणों में नमन करती हूँ कि इतना अच्छा जड़ी बूटी की खोज किए कि आज हम लोगों को अगर इसके बारे में नहीं खोज किए होते, नहीं जो लाए होते, तो आज हम लोगों को जीवन में परिवर्तन नहीं मिलता। गुरुओं के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाती हूँ कि सर देखिए, हर इंसान कोई ना कोई समस्या से आता है। वैसे मैं भी अपनी समस्या से आई थी कि सारी समस्याएं तो मेरे पास थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अपनी जरूरतों के लिए कोई न कोई काम करती थी। काम के लिए कहा जाए तो मैं सहारा का काम करती थी, श्री राम लाइफ इंश्योरेंस का काम करती थी, प्लस प्लस मैं जो है समूह सखी का काम करती थी। लेकिन पैसे के लिए करती थी, जरूरतें के लिए करती थी कि किसी तरह से हमारी जरूरतें पूरी हो। लेकिन वो जरूरतें हमारी इतना कमजोर हो गई थी, इतनी जो है समस्या में हो गई थी कि हमारे पति देव को शारीरिक समस्या बहुत गंभीर हो गई थी। और वो गंभीर होने की वजह से मैं काम बहुत करती थी, लेकिन उस काम से मेरा पैसा कभी बचता नहीं था। मेरा डिएक्शन में आने का मकसद यही है कि मैं शरीर को लेके इतना धाराशाही हो गई थी कि मैं अपने आप को कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इससे कभी उभर जाऊंगी। लेकिन धन्य हो डिएक्शन, धन्य हो ये प्लेटफार्म कि आज इंदिरा दीदी हमारे जीवन में इस जड़ी बूटी से मुलाकात कराती हैं। और कि आज वो अगर हमको इससे मुलाकात नहीं कराई होती तो हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते। तो हमारे पति देव को गैस का प्रॉब्लम था, पैर से घुटने की प्रॉब्लम थी, लीवर में जो है लीवर की वजह से शरीर की सूजन हो गई थी, बवासीर भूखंडर बन गया था, प्लस उनके शरीर में खून की जगह पे पानी बनना चालू हो गया था। इसी झंझावात को लेके मैं इतना शारीरिक समस्या से जूझ रही थी कि काम को लिए मैं इतना दौड़ रही थी, लेकिन सारा पैसा मेरा दवा में जाता था। मैं अपने आप को इतना कमजोर हो गई थी कि दवा के चक्कर में मैं पूरा एकदम धाराशाही हो गई थी। जितना मैं पैसा लाती थी सब पैसा मेरा दवा के चक्कर में चला जाता था। लेकिन धन्य हो मिशन, धन्य हो। मैं बार बार दांतों डॉक्टर लिम सियोजिन के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज हम लोगों को ऐसी जड़ी बूटी की खोज किए कि आज मैं भी अपने आप को सोच सकती हूँ जो कभी सोची नहीं थी। लेकिन वो धन्य हो मिशन कि आज हम हमारे एक जड़ी बूटी के माध्यम से रेसी गैनोटी चाहे हमारे जीवन में इंदिरा दीदी जब देती हैं तो हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जब वो हमको दी, हमने उनको कहा कि ये इतनी दवा, इतना डॉक्टर, इतना जो हॉस्पिटल हमने देखा, लेकिन आज तक कोई परिवर्तन नहीं मिला। क्या ये चाय पीने से हमारा जो है शारीरिक समस्याएं दूर हो जाएंगी? हमने उनको हंस के दुत्कार दिया था, लेकिन वो हमको भरोसा दी कि 400 रुपए में ना दीदी आप अमीर होंगे ना हम गरीब होंगे, आप एक बार लेके ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो एक डिब्बा पिला के छोड़ दीजिएगा। आप बहुत परेशान चल रही हैं, लेकिन भरोसा रखिए दीदी, एक डिब्बा लेके आप देखिए इसको। उसके बाद मैं ली और उसको पानी में घोल घोल कर देना चालू की। धीरे धीरे हमको 15 दिन के बाद रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट मिलने के बाद हमारी लगती है। और जब मैं वो इस मीटिंग में जाती हूँ तो मेरे को इतना भरोसा जग जाता है, इतना भरोसा जग जाता है कि जो है मैं अपने आप को सोच नहीं सकती थी कि मैं इतना अच्छा प्लेटफार्म पाऊंगी। लेकिन वहां जाने के बाद मेरा दिमाग खुल जाता है, और जाने के बाद मैं सहारा को एकदम धुतकार देती हूँ। सहारा का काम
धीरे धीरे ढिलवाही करके मैं इसके ऊपर पूरा जोश और जुनून से लग जाती हूँ। और लगने के बाद फिर मैं धीरे धीरे मैं फील्ड वर्क करना चालू करती हूँ। और एक डिब्बा चाय लेने के बारे में मैं सोचती थी कि कैसे मैं लूं, लेकिन धीरे धीरे आज मेरा जो है प्रोडक्ट फ्री हो गया है। और खिलाते पिलाते उनको रेसिगेनो टी, चाय, स्पाइरुलिना, मंजन और ये स्क्वाश टी, यही चारों प्रोडक्ट उनको दी। और देने के बाद मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। आज देखा जाए धीरे धीरे 1 महीना 1.5 महीना जाते जाते उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। और दूर होने के बाद मैं पूरा जोश और जुनून से लग के उसी के बारे में लोगों को बताना चालू करती हूँ। और सर जी के माध्यम से बार बार सीखने का प्रयास करती हूँ कि सर जी हमको बताइए। मीटिंग में जाती थी, नॉलेज हमारा बढ़ता था। और धीरे धीरे जब हमको पता चला कि जो हमारी शारीरिक समस्याएं दूर हुई हैं, वही समस्या लोगों को बताने से हमारी गरीबी भी दूर होगी। सर, हम बीमारी से ज्यादा तो हम गरीबी से जूझ रहे थे, क्योंकि हम पैसा कमा रहे थे, लेकिन वो पैसा हमारा दवा के चक्कर में हम गरीब होते जा रहे थे। हमारे पास 4 बच्चे हैं, हम बच्चों को कभी ध्यान नहीं देते थे। और वही दवा के चक्कर में हम एकदम इतना दौड़ धूप मचाते थे कि एक काम करते थे, एक काम के लिए हम सोचते रहते थे। लेकिन ये धन्य हो मिशन, धन्य हो प्लेटफार्म। मैं बार बार इनको नमन करती हूँ कि आज धीरे धीरे हमारी शारीरिक समस्याएं दूर हो गई और लोगों को बताना चालू की। सर जी हमको बताने लगे कि बहनी बताओगी तो तुमको जो है गरीबी से बाहर हो जाओगी। जो काम वहां से नहीं कर पाई हो वो काम यहाँ से तुम कर सकती हो। लेकिन वहां से जब धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ता है तो मेरा सपना ड्रीम जग जाता है कि आज मैं जरूरतों के लिए भाग रही थी। जरूरत भी ढंग से नहीं पूरी होती थी, लेकिन आज इतना अच्छा हमको प्लेटफार्म मिल गया कि जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज हम यहाँ जोश और पहचान बनाना चाहते हैं। हम अपना जो घर में अच्छा स्वास्थ्य लेना चाहते हैं। हम बच्चों को आजादी देना चाहते हैं। हम ऐसा प्लेटफार्म पा गए हैं कि यहाँ से हम अपने आप को जो सोच नहीं सकते वो हम यहाँ कर सकते हैं, और जो कर नहीं सकते वो यहाँ से हम पा सकते हैं। ऐसा हमारे पास यहाँ से मलेशिया तक इतने बड़े बड़े गुरु, इतने बड़े बड़े सीनियर सब लोग सफल हो रहे हैं। एक हमारी सब दीदियां सफल हो रही हैं, तो हम क्यों ना सफल होंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि जहाँ यही बता बता के लोगों को घर घर में जा के करेंगे। और दुआ के साथ साथ मैं अपने गरीबी और बीमारी को दोनों को बाहर करूंगी। मैं अपने गरीबी को लात मार के बाहर करूंगी। मैं कभी अपने आप को गरीब नहीं अब रहूंगी। जितना भी मेरे को समस्या आएगी, सब समस्या झेलते हुए मैं गरीबी से निश्चित है बाहर होंगी। मैं इस प्लेटफार्म को कभी नहीं छोड़ूंगी और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक लूंगी। हमारे मम्मी को पायरिया की शिकायत थी, मैं उनको वहां ले जाके जब ये पेस्ट हम उनको देते हैं तो वो खाती पीती हैं, उनका हम सिस्टम वहां बना देते हैं। और वहां जाने के बाद हमारे भाई साहब नहीं मानते हैं। वहां के लोग हम जब 2-3 बार मीटिंग करते हैं तो लोग वहां को हमको बोले कि ये तो नेता हो गई है, कभी यहाँ मायके में कभी बोलती नहीं थी, आज ये नेता हो गई है। नेता हो गई हूँ, लेकिन मैं उनको जवाब दी कि नेता मैं हो गई हूँ। किसी गांव में अगर नेता आते हैं तो लोग उनको मान सम्मान कितना फूल माला से उनको सम्मानित करने के लिए उनको आगाह करते हैं। लेकिन आज मैं नेता बाद से हुई हूँ, कल को अगर मैं इस जगह आऊंगी तो एक नेता के तरह मेरा भी सम्मान आप लोगों को करना होगा। आप लोग आज नेता समझ रहे हैं तो नेता का पद मैं लेके छोड़ूंगी। मेरे मायके के लोग नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी माँ की वजह से मैं मायके में बार बार जाती हूँ। और मम्मी हमारी कार्ड बनवा चुकी हैं, उनका कार्ड बनवा के
मैं आज हुआ 19,000 पॉइंट पर उनको पहुंचा दूं, लेकिन मैं जब तक उस गांव में नेता का पद लेकर हासिल नहीं होंगी तब तक मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं बार बार मम्मी को अपने सिस्टम में लाने का प्रयास करती हूँ और बार बार उनको वो घर छोड़ के नहीं जाती हैं, फिर भी मैं जा जाके मम्मी के कोड पे, अपने कोड पे, दोनों पे मैं दोनों कोड लेके काम कर रही हूँ। और निश्चित है मैं ऐसा काम करूंगी कि जो आज मैं शारीरिक समस्या झेल रही थी, मैं अपने पति देव, अपने परिवार के साथ झेल रही थी, मैं अपने बच्चों को कभी ये समस्या नहीं आने दूंगी। मैं यही 25 जनवरी सन 2023 को हमारा रूबी फाइनल होगा और मैं धीरे धीरे अपने आप को इतना जान पहचान बना दूंगी कि जो आज मैं 6 साल से सहारा का काम करके कुछ नहीं कर पाई, मैं 3 साल 4 साल के अंदर में कुछ न कुछ अपना जान पहचान बना के छोड़ूंगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ, समय ज्यादा हो गया है सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्शन मेरी जो गलतियां होगी सर हमको क्षमा करिएगा। मैं जूम मीटिंग में कभी बोली नहीं थी, मेरे को बहुत डर लग रहा है सर। मेरा नेटवर्क चलता नहीं था, कभी कभी मौका मिलता था लेकिन जो है मैं डिस्टर्ब हो जाती थी, नहीं बोल पाती थी। लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं पूरी बात अपनी रखूंगी। मैं बहुत गरीब जुझार की लड़की हूँ और गरीबी में झेल रही हूँ, लेकिन गरीबी में अब नहीं रहूंगी। अब हमको प्लेटफार्म मिल गया है, हमारे गुरु ऐसे हम लोगों को साथ में मिल गए हैं कि जो समाज हमको पैर पकड़ के खींचता है वो आज हम गुरु का साथ पकड़ लिए हैं। वो गुरु हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। मैं निश्चित है उनका हाथ, अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ा के मैं गरीबी से बाहर होंगी। मेरे अंदर वो जोश और जुनून लग गया है। मैं सोच संगत आदत बदल चुकी हूँ। मैं ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहती, मैं ऐसे लोगों की सोच में नहीं रहना चाहती, मैं ऐसी आदत में नहीं रहना चाहती। अब उस तीनों चीज को मैं बदल चुके मैं अच्छे लोगों की आदत में, डीएक्शन परिवार की आदत में हो गई हूँ। मैं डीएक्शन परिवार का साथ पकड़ लूंगी। मैं निश्चित है मैं सफल होके छोड़ूंगी। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन।